मीडिया पे इतना तो समझ हो ही गई होगी, तुम्हें सब कुछ, सारे लोग तुम्हें पहचानते, पूरी ऑडियंस तुम्हें पहचानती है। सारी चीजें हैं और इन्हीं सारी चीजों को देख के ना तो उनके घर वाले कुछ कह रहे हैं, हे, माँ भी, भैया भी, पिता भी। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? हम बहुत अच्छे हैं और पूरी उम्मीद है कि आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम कुछ ऐसे मुद्दों पे बात करना चाहते हैं और जब आप पूरा मेरा वीडियो देखोगे तो आपको कुछ चीज़ें जो है वो मेरी समझ में आएंगी और कुछ चीज़ें जो है मेरी बहुत अच्छी आपको लगेंगी। तो देखिए, लोग ब्रांड की बात कर रहे हैं कि ब्रांड, जगत भैया ब्रांड की बात कर रहे हैं कि सचिन मनीषा एक ब्रांड है। ठीक, मानते हैं ब्रांड है, ब्रांड थे और ब्रांड अभी तक है जब तक आप मनीषा से अलग नहीं है। आपने सुना होगा मैगी जो है, मैगी के जो शौकीन लोग हैं वो बहुत अच्छी तरह जानते होंगे, जो मैगी के बहुत ज़्यादा शौकीन लोग हैं वो लोग इस बात को बहुत अच्छी तरह जानते होंगे कि मैगी जो है खराब गुणवत्ता के कारण मैगी कहाँ से कहाँ पहुँच गई। अब देखिए, मैगी जो है वो आती ज़रूर है, लेकिन नेस्ले ने अपना उस पे से लोगो हटा लिया। मतलब आती है वो चीज़, लेकिन वो बात नहीं है। खराब गुणवत्ता की वजह से उसका क्या हाल हुआ, आ रही है लेकिन वो चीज़ नहीं है, वो ब्रांड नहीं है अब। तो चीज़ें इस तरह समझिए मेरी कि वो ब्रांड अब नहीं है। तो लोग, अगर आप जिस दिन मनीषा से अलग हो गए उस दिन आपको कोई पूछेगा नहीं, ये बात बिल्कुल तय है। और मनीषा, अब क्या उसके लिए कहा जाए कि दिल के अरमां आंसुओं में बह गए, हम वफा करके भी तन्हा रह गए। वाकई में सच है ये बात कि वो लड़की जो है हर तरह से, उसका दिमाग, दिल कुछ और कह रहा है, दिमाग कुछ और कह रहा है। दिल उसका ये कह रहा है कि चलो एक बार और देख लेते हैं, चलो थोड़ा सा और देख लेते हैं, लेकिन दिमाग में ये चीज़ भी जरूर आ रही है कि क्या होगा। अब हर पल उसको ऐसा लगता होगा कि अब कुछ नहीं हो सकता, अब कुछ नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी दिल एक बार कह रहा होगा कि चलो थोड़ा सा और देख लेते हैं। लेकिन मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा। अच्छा, बंदर घुड़की जो है वो दोनों, जगत भैया, दीदी जो है वो दोनों बंदर घुड़की अपने अपने घर में दोनों दे लेते हैं। अब देखिए, जो जिस समय कंट्रोवर्सी शुरू हुई थी और घर वालों ने जब इनके नकेल कसी थी, कसके जैसे नहीं, बैलों के और भैंसा जो खेत जोतते हैं तो उनकी नाक को छेद के और उसमें से रस्सी डाली जाती है, नकेल कसी जाती है, उस तरह से जब घर वालों ने इज्जत को मामले में आगे रख के नकेल कसी थी तो जगत दीदी ने क्या धमकी घर में दी थी कि जो भी अगर मेरे बारे में, मेरे बीच में बोलेगा तो मैं अलग जाकर रह लूंगी। अब तो भैया इनकी हालत सुन के खराब हो गई, भैया जी की, जगत भैया की, सॉरी जगत दीदी के जो भैया, उनकी हालत खराब हो गई कि अब अलग रहने लगेगी। तब तो आधा खर्चा मुझे, जो मैं झेलता हूँ वो पूरा मुझे झेलना पड़ेगा, माँ बाप को अपने पास ही रखना पड़ेगा, प्रमोशन कैसे होगा। तो सारी चीजें हैं, उन्हीं को ध्यान में रखते हुए अब तो केवल उनकी बातों पे हे बस यही हो जाता है और कुछ नहीं होता। शादी, यार ये कैसा सवाल है, ये कैसा सवाल है? शादी, हाँ दीदी की शादी होगी, बट इस साल नहीं होगी, बट इस साल नहीं होगी। मतलब ये क्या है? टीआरपी जब गिर रही है, व्यूज नहीं आ रहे हैं, तो किसी तीसरे के थ्रू ये बात घर से निकाल दी बाहर कि लोग हमारे ब्लॉग जो है, हमारे वीडियो है, उस पर डटे रहे, इसके सहारे, इससे दूर ना जाए, उस पर डटे रहे और व्यू अच्छे तरह से आते रहे। मतलब ये समझ लीजिए आप, ये सारी जो है कहानी ये है। और इधर जो हमारे जगत भैया हैं, इन्होंने भी बंदर घुड़की, मतलब घर में बड़ा बेटा है, बंदर घुड़की दे दी कि मेरे घर से संबंधित कोई भी चीज घर से बाहर निकली तो मैं घर के हर सदस्य से ये बात कहता हूँ कि मैं सबसे रिश्ता तोड़ लूंगा, जिगरा है मेरे, जिगरा है। इस तरह से सीना ठोक के भैया कह रहे हैं कि जिगरा है मेरे, अकेले रह लूंगा, सारे रिश्ते कट, एकदम कट। तो अब घर वाले सोच रहे हैं कि बड़ा बेटा है, कमाऊ बेटा है, अगर ऐसा हो गया तो कैसे क्या होगा। तो यही सारी चीजें हैं और इन्हीं सारी चीजों को देख के ना तो उनके घर वाले कुछ कह रहे हैं, हे, माँ भी, भैया भी, पिता भी, जगत दीदी की तरफ से, और इधर माता जी है, बड़ा बेटा है, उसकी वजह से पूरा घर, पूरे रिश्तेदार, लड़की दामाद, सारे जो है ब्लॉक करने में जुटे पड़े, सारे पैसा कमाने में जुटे पड़े हैं। और घर का बड़ा बेटा है तो इसलिए अब कर क्या सकते हैं, सुपरमैन बनते हैं। पिताजी भी सुपरमैन है। हमारे जो है ऐसे लोगों को कहा जाता है चूल्हे के मर्द, चूल्ही के मर्द, मतलब चूल्हे में रहने वाले मर्द हैं।
ऐसे कहा जाता है हमारे यहाँ। मतलब सुपरमैन बनते हैं बाप बेटा दोनों, और बाप की बेटे पे चली नहीं रही है। एक बार उसको समझा ही नहीं सकते कि तेरी मजाल कैसे है। मैं ब्याह के लाया हूँ अपनी बहू को, तेरे साथ ब्याह के बहू को घर में लाया हूँ, तेरी हिम्मत कैसे ये सब करने की है। तो पैसा जो है, अब तो सीधी बात उन्होंने कह दी कि बेटा जब नहीं रख सकता है तो हमें थोड़ी ना रखना है, बेटा को रखना है, बहू को हमें तो रखना नहीं है। हमारी क्या है, हमारी तो उम्र हो गई है, हमें तो अब कुछ सालों तक है, उसके बाद में हमें चले ही जाना है ऊपर है। सबको जाना है, वो आप ही लोगों को थोड़ा, जो धरती पे जन्म लिया है वो सबको ऊपर जाना है। लेकिन घर की चीजों को संभाल के भी रखना पड़ता है। अपना जो रुतबा है, घर में रसूख है, वो बनाना पड़ता है, और बनाया जाता है कि औलाद कैसे जो है मुट्ठी से निकल जाए। औलाद कैसे, जो माता पिता के संस्कार अच्छे होंगे तो कैसे बेटा माँ बाप के खिलाफ जा सकता है। माता जी भी है तो वो भी चीजों को लीपा पोती कर रही हैं कि अब मैरिज हॉल में जाके सब जगह जाके दिखा रहे हैं कि मेरे दिल से रोना आ रहा है, बहुत दिल से रोना आ रहा है। भाई हो भी सकता है रोना आ रहा हो, लेकिन आपको कुछ बस तो नहीं चल रहा है ना, आपको बस बिल्कुल नहीं चल रहा है। उसने एक बार जगत भैया से कह दिया कि मैं आपकी दीदी नहीं बीबी बन के रहना चाहती हूँ, बस हो गए लट्टू। इतनी बात पे लट्टू हो गए, दिलो जान से बिल्कुल न्योछावर, सब कुछ न्योछावर। और उस समय इतना हो गया तो उसके बाद में सारा सब कुछ काला चिट्ठा सब कुछ दिखाया भी, उसके बाद में वाइट वॉश करने पर लगे पड़े हैं, उसे प्रोटेक्ट करने में लगे पड़े हैं। तो ये सब चीजें पब्लिक है वो चूतिया नहीं है, बेवकूफ नहीं है, सब समझ रही है। अगर आप ये कंट्रोवर्सी के लिए कर रहे हो, पैसे कमाने के लिए कर रहे हो, तो बड़ी गंदी हरकत है ये, आपकी बहुत इज्जत जा रही है। और हमें तो लगता है कि इज्जत से बढ़ के आप लोगों के लिए पैसा है, इज्जत से बढ़ के जो है आप लोगों के लिए पैसा, तभी तो ऐसा कर रहे हो। अगर ऐसा नहीं है तो फिर ये सब क्यों हो रहा है बताइए। घर के भी कुछ रूल होते हैं, कुछ नियम होते हैं, जिसपे माँ बाप जब तक, ये तो है नहीं कि जिनके माता पिता नहीं होते हैं तो उस घर के बच्चे बिगड़ जाते हैं। लेकिन जिस घर में माता पिता हैं, एक टीचर हैं, घर में सारे पढ़े लिखे सब लोग हैं, सारे पढ़े लिखे हैं, फिर भी ऐसी चीजें सामने क्यों आ रही हैं? आप डिफेंडर वो खरीदवाने के लिए, वो वहां पे सब कुछ करवाने के लिए जा रहे हो, बुक कराने के लिए जा रहे हो हैं? एक बार बेटे से पूछा, अब जानते कि डिफेंडर आएगी 3 करोड़ की है, 3 करोड़ से शुरुआत होती है उसकी, ऊपर पता नहीं कितनी है। वो एक बार भी उससे ये बात कहते हैं कि वो तो आप गाड़ी बुक कराने तो जा रहे हो, मगर एक बार ये नहीं कह रहे हो कि बेटा ये सब गलत है, घर में हमारे कभी ऐसा नहीं हो, तुम्हारी माँ को देखो हम साथ निभा रहे हैं तो तुम्हें भी निभाना चाहिए। ये सारी बातें तो कोई बोल ही नहीं रहा है, बाकी सारी बातें हो रही। सबके ब्लॉगर, इनके घर में बहुत कुछ हुआ है। और कल से देखिए इनकी बहन ने जो ब्लॉगिंग, पूजा सुचिता ने जो ब्लॉग डाला था अपना कल, बड़े अच्छे से, लेकिन आज का ब्लॉग देखा आपने किस तरह से बात करी। प्रूफ किसी को नहीं प्रूफ दूंगी, कल तो कह रही थी सीधे कोर्ट में ही प्रूफ जाएगा, आज वो किसी को ही प्रूफ देने की बात नहीं कर रही है। मैं तो कहती हूँ, मेरा तो यही कहना है कि अंबाला वाला जो घर है मनीषा के नाम है, साइन ही ना करें। और सोशल मीडिया पे इतना तो समझ हो ही गई होगी, तुम्हें सब कुछ, सारे लोग तुम्हें पहचानते, पूरी ऑडियंस तुम्हें पहचानती है, तुम उस पर काम करो, इससे अलग रहो, लेकिन तलाक कभी मत लेना, नहीं तो इधर रास्ता क्लियर हो जाएगा। क्योंकि अब वो सब कुछ कह चुका है। कभी तो ये कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, लोग खाली बवाल बनाते हैं, झूठी अफवाह कर रहे हैं, बहती गंगा में हाथ धो रहे हैं। तो भैया गंगा शब्द का नाम मत लो आप, गंगा बहुत पवित्र है, आप उसके सामने कुछ भी नहीं हो, कुछ भी नहीं हो। ये कि इतना सा रत्ती भर भी कण भी नहीं हो उसका, गंगा का नाम लेके आप ये बात कह रहे हो। और बहती गंगा में हाथ धो रहे हो तो आप क्या कर रहे हो? आप भी तो वीडियो बना रहे हो, आपकी कंट्रोवर्सी अच्छी तरह चल रही है, व्यूज अच्छे खासे आ रहे हैं। तो आप ठीक है, बहती गंगा में कह रहे कि हाथ धो के बैठे हो। अगर आप सचिन मनीषा का नाम लेके वीडियो में सीधे इस तरह से बैठ जाएं, कुछ भी ना बोले, इस तरह से बैठ जाएं और 100 बार 200 बार 1000 बार कहें सचिन सचिन सचिन, मनीषा मनीषा मनीषा, तो क्या हम लोग के खाते में पैसे आ जाएंगे? अमेरिका से पैसे आ जाएंगे हमारे पास? कोई पैसा नहीं आएगा। तो आपका नाम नहीं, आप जो भी बना चुके हो वो चीजें आगे आएंगी, और जो बना रहे हो वो चीजें आगे आएंगी। ब्रांड की बात आप मत करिए, ब्रांड था, ब्रांड है, जब तक ब्रांड है, जब तक आप दोनों साथ में अभी तक हो, कुछ उम्मीद है लोगों को। लेकिन जिस दिन आप अलग हुए उस दिन ये ब्रांड की टाइटैनिक कैसे डूब गया था समुद्र में,
याद है टाइटैनिक जो जहाज था वो समुद्र में कैसे डूब गया था, वही हाल है, बिल्कुल वही हाल है। तो यही सारी चीज़ें समझिए कि अगर आप पैसे के लिए कंट्रोवर्सी नहीं कर रहे हो तो चीज़ें आप पहले ख़त्म करोगे। जब आपके व्यूअर डाउन हो जाते हैं, टीआरपी गिर जाती है बिल्कुल, तो एक नया मुद्दा खड़ा हो जाता है। क्यों? और इनकी जो माता है ना, जगत माता, तो आप देखें जब से वो लड़की लाइव आई उसने सब चीज़ें जो क्लियर करी हैं, तब से सबके होश उड़े हुए हैं। क्या कह रही थी कि मैं खुद इसको अम्बाला लेके जाऊंगी, ये खुद अम्बाला जाएगी, मैं खुद इसके साथ अम्बाला जाऊंगी। लेकिन अब क्या कह रही हैं कि जैसे इनकी मर्जी हो, मेरी तरफ से पूरी छूट है, चाहे इस फैसला इसी को लेना है, सारे जो फैसले हैं इसी को लेने हैं, इसकी ज़िंदगी का सवाल है, ये सारे फैसले लेने के लिए हमारी तरफ से बिल्कुल आज़ाद है, ये फैसला ले सकती है। लेकिन बेटे से मजाल क्या, बेटे से एक बार भी किसी ने वीडियो देखा? किसी ने भी वीडियो देखा? माता पिता दोनों एक बार लाइव आए भी थे। तो सारी चीज़ें हमारे घर में चल रही हैं, ऐसा नहीं है कि हम लोग चुपचाप बैठे हैं, हम लोग चुपचाप नहीं बैठे हैं, सारी चीज़ें हम लोग भी बहुत कुछ सोच के बैठे हैं, ऐसे नहीं कुछ होगा, ऐसे नहीं जाने देंगे। लेकिन हमें तो लगता ही नहीं है। बेटे के साथ घूम रहे हो, दिल्ली से अम्बाला, अम्बाला से दिल्ली, और पता नहीं कहाँ कहाँ घूम रहे हैं, लेकिन कभी भी बेटे से हम तो ये वीडियो को बार नहीं देखे कि वीडियो में आपने कभी अपने बेटे को डांटा हो कि ऐसा नहीं करना चाहिए, सब सारी चीज़ें गलत है। तो चीज़ें वही है कि अगर कंट्रोवर्सी के लिए सब कर रहे हो तो ठीक है, करिए। आप कमा रहे हो तो जो साथ में लगे हुए हैं, जो और चैनल वाले, रिएक्शन वाले, चाहे अदर जो भी लगे हुए हैं, वो सब कमा रहे हैं। आप ज़्यादा कमा रहे हो, वो सब तरी कम कमा रहे हैं, क्योंकि आप ब्रांड ना हो, आप ब्रांड हो तभी आप ज़्यादा कमा रहे हो। और जो नीचे हैं, जो ऐरा गैरा नत्थू खैरा है, वो तरी कम कमा रहे हैं। और क्या होगा? यही ना होगा। लेकिन आप जब बंद करोगे तभी हम लोग सारे बंद होंगे, वरना कोई बंद होने वाला है ही नहीं। और चीज़ें जो है वो बिल्कुल सही और 16 आना सच वाली बातें यहाँ पे हो रही हैं, गलत बातें नहीं हो रही। बुरा आपको भले वीडियो देख के आपको बुरा लगे तो लगे, लेकिन चीज़ें यहाँ पे गलत नहीं कही जा रही हैं। और जगत दीदी की जो बात है, तो जगत दीदी जो है हंसती मुस्कुराती अपने ब्लॉग लेके आती हैं। और किस उससे कहा था जगत दीदी ने, किस वे में कहा था कि अगर कि मेरे बीच में कोई अगर बोला तो साफ बात, मैं अकेली रह लूंगी, मैं अलग रह लूंगी, मैं अलग रह लूंगी। मतलब कहने का तरीका देखा आपने? सारे जो थे सकते में आ गए, पूरा घर सकते में आ गया कि अरे कैसे फिर घर का खर्चा चलेगा, कैसे क्या होगा। तो ठीक है, आप भी अपने घर का खर्चा चलाओ, हम लोग भी अपना घर का खर्चा देखेंगे। अभी तो मेरा चैनल ही मोनेटाइज नहीं हुआ है, अभी तो सारे देख रहे हैं, तो हम भी देख रहे हैं। तो यही सारी चीज़ें हैं। तो इनके घर की जो कंट्रोवर्सी है वो देखिए कब इसका दी एंड है, वो इसका जो दी एंड है वो देखिए कब होता है। अभी तो फिलहाल कुछ नहीं कहा जा सकता है, लेकिन चीज़ें जो हैं अब खराब हो रही हैं। इनकी बहन जो है सबको उसने एक लाइन में कतार में लग रहा खड़ा करके, एक लाइन से जो है, अच्छा देखिए MCBC वाली गालियाँ खुद खा रहा है, और बहन की जो लड़की है यानी भांजी, उसके लिए भी गालियाँ सुन रहा है। क्यों भाई, ऐसा क्या है? और कहते यही हो कि बंदी शादी करे ना करे मेरे को रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता है। अरे फर्क तो पड़ता है, एक बार फर्क पड़ा तो ये नौटंकी हुई, दोबारा फर्क, जो झूठे मूठे अफवाह सुन लिए तो भाई बिल्कुल लट्टू होके गाना ही गा रहे हो, बिल्कुल नशे फुला फुला के गाना ही गा रहे हो। हम दीवाने हैं, इश्क करते हैं, और पता नहीं क्या क्या गाने, कौन कौन से गाए, धड़कन के गाने गा रहे हो। बड़े सुंदर सुंदर गाने हैं उस फिल्म के। तो यही सारी चीज़ें हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर करें, और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें। और जो भी है चल रहा है, सबका चल रहा है, तो हमारी भी दुकान चल रही है, ज़्यादा ऊंचे भाव पर नहीं चल रही है, तो थोड़ी नीचे भाव पर चल रही है। तो तब तक के लिए कल फिर एक नए वीडियो में, और तब तक के लिए नमस्ते, धन्यवाद, बाय बाय।